बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत को बहुत आग लगती है, फैसला साजों को, ताकतवर लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस बात का जब ये कहा जाता है कि सियासत इस वक्त कैदी नंबर 804 के गिर्द घूमती है। और ये बात आप देखें, साफ़ी भी, सीनियर साफ़ी भी कहने पर मजबूर हैं, टेलीविज़न पर आकर ये बात कह रहे होते हैं। हत्ता कि खुद वो लोग, वो साफ़ी जो हुकूमत से अवार्ड ले चुके हैं, वो ये कहते हैं कि सारे मामला जेल के हुकूमत के पास भी नहीं है। ये सब कुछ हो रहा है, सबके सामने हो रहा है। कुछ ऐसे साफ़ी हैं जो आकर सिर्फ ऐलानात करते हैं, डाकिए का काम करते हैं कि ये होने वाला है, मज़ीद सख्तियाँ होने वाली हैं, फलां होने लगा है। मगर बात यह है कि पाकिस्तान में मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा, ये सबको नज़र आ रहा है, और स्टेबिलिटी नहीं आ रही। जो मर्ज़ी कर लिया जाए, जब तक लोगों की अमानत में ख़यानत होगी, लोगों के वोट को, उनकी सोच को इज्जत नहीं दी जाएगी, मुल्क ठीक तरफ जा ही नहीं सकता। अभी आप देखिए, मैं कितने अरसे से आपको बता रहा हूं, और अभी तो आगाज है, अभी बात शुरू हो गई है, कुछ लोग ये बात कर रहे हैं। अभी आप बजट आने दीजिए और उसके बाद देखिएगा क्या होगा। मजबूरन ये जो आज किसान चीखो पुकार कर रहे हैं ना जी, ओहो हम लुट गए, बर्बाद हो गए, फलां हो गया, हमें धोखा दे दिया, मरीम साहिबा ने फलां कर दिया, हर चीज की कीमत नीचे चली गई यहां पर किसान के लिए। बाकी आप मुझे बताइए, गंदम जी उसकी कीमत नहीं मिल रही, अब मकई की भी नहीं मिल रही। मकई का इस्तेमाल फीड में भी होता है, ऑयल में भी होता है, और बहुत सी मसनूआत मकई से तैयार होती हैं, उसकी कीमत भी गिर गई। क्या इनसे बनने वाली मसनूआत सस्ती हुई हैं? क्या बेकरी के आइटम सस्ती हुई हैं? गंदम वहां पर भी इस्तेमाल होती है, नहीं हुई। तो माफिया का हर जगह राज है, सब माफिया एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बजट में जो कुछ होने वाला है आपको नजर आ जाएगा, और उसके बाद ये मजबूर होंगे कि, क्योंकि पॉलिटिकली जब तक आप किसी के साथ नहीं जुड़ेंगे, किस तरह आप एक मूवमेंट बना सकते हैं? जहां फैसले होने वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं? तो किसान हो, मजदूर हो, सरकारी मुलाजिम हो, ताजिर हो, जो भी तबका है, जब तक वो पॉलिटिकली साथ नहीं जुड़ेगा, तहरीके इंसाफ को ये चाहिए कि उनको साथ लेकर चलें, आगे बढ़ें, वकला भी हैं, वरना खरीदारी जारी रहेगी। अभी क्या हुआ है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार की तरफ से ऐलान सुना आपने कि 27वीं तरमीम को भी सपोर्ट करते हैं, और जजेस के तबादले भी होने चाहिए, रोटेशन पॉलिसी होनी चाहिए। इस्लामाबाद से जजेस वहां से हुकूमत ले आई है, जो यहां बैठे इनको भी निकालें, भेजें। अभी 27वीं तरमीम की बात भी शुरू नहीं हुई, और हाजिर जनाब, ये है पैसे की ताकत। फंड्स दो, जो लोगों से टैक्स का पैसा है, अरबों रुपया इकट्ठा हो रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ माफिया पर लग जाएगा, कुछ इख्तिदार वाले लोगों पर लग जाएगा, लाखों की पेंशन चली जाएंगी, इस तरह कुछ इनमें तकसीम कर दो और मुंह बंद कर दो लोगों के। इस तरह मुल्क चल रहा है। अब खबर यह है कि इमरान खान ने खुद पैटर्न चीफ बनने का ऐलान कर दिया है तहरीक इंसाफ के। अब बेचारे मीडिया की तो जान छूटेगी, बानी पीटीआई कहने से, अब पैटर्न चीफ कह दें, और तहरीक को वो खुद लीड करेंगे। अब इसका मतलब है कि इमरान खान पर पाबंदी और सख्त होंगी। जिस तरह अलीमा साहिबा को आज अदालत समात में नहीं जाने दिया गया, मुलाकात तो छोड़िए, ये हाल है, ये है पाकिस्तान में इंसाफ और बुनियादी हुकूक। अदालत भी जेल में लगती है, और वहां भी नहीं मिलने दिया जाता, वहां भी जाने नहीं दिया जाता। सगी बहन को नहीं जाने दिया जा रहा कि अदालत में जाकर देख ही ले कि क्या हो रहा है। वकला में नईम पंचोता को नहीं जाने दिया गया। ये तो हालात हैं। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का उतना एतमाद नहीं रहा, या ये कहें कि बैरिस्टर गौहर चीजों को लीड नहीं कर सकते उस तरह। तो अब सलमान राजा और उमर अयूब का नाम दिया गया है कि वो तहरीक को लीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फवाद चौधरी तक ने कहा है कि हमारी नेक तमन्ना इनके साथ है, अगर चूंकि तहफ़्फ़ुज़ात यकीनन होंगे इन लोगों पर। अब देखते हैं क्या होता है, इनमें जुनैद अकबर हो या अली बिन गंडापुर हो, वो इनकी कितनी सपोर्ट करते हैं। ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए होंगे, वो खैबर पख्तूनख्वा से ज़्यादा सपोर्ट इन लोगों की चाहिए होगी, अली बिन गंडापुर की और जुनैद अकबर की। फिर टाइम फ्रेम अभी कोई नहीं दिया। इसमें एक चीज़ तो यह है कि इमरान खान ने एक तीर से 3 शिकार किए हैं, और दीगर जो लोग कार्रवाई देख सकें अदालत की, उन्होंने आकर जो बताया है इमरान खान के हवाले से, उसमें कहा है कि जी ये 3 लोग थे, ये सब कुछ जो हो रहा है ये लंदन प्लान के तहत हो रहा है, और ये लंदन प्लान में 3 लोग शामिल थे जिन्होंने मुल्क से जमहूरियत का खात्मा किया है। इमरान खान ने कहा है कि अब हम पर जमहूरियत, शफाफ इलेक्शन और इंसाफ के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये सब लंदन प्लान का हिस्सा है, जिसमें 3 शख्सियात शामिल थीं, जंगल का बादशाह, इलेक्शन कमिश्नर और काजी फाइज ईसा। ये अलीमा खान साहिबा ने बाहर आकर ये गुफ्तगू की है और लोगों तक पहुंचाई है। बात कहां से शुरू की और ये बहुत ज़रूरी है, आप इसको नोट कर लें। उन्होंने कहा अब जो दरवाजे हैं हमारे सारे बंद कर दिए गए हैं, जमहूरियत के, शफाफ इलेक्शन के जैसे संबरियाल में हुआ है, और इंसाफ के। उन्होंने कहा हमारे सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। आज जो कुछ हो रहा है
ये कोई ये नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि क्या करना है। उन्होंने कहा ये सारा कुछ लंदन प्लान का एक हिस्सा है। इस लंदन प्लान में 3 शख्सियात बिल्कुल शामिल थी, जंगल के बादशाह, इलेक्शन कमिश्नर वो जो सिकंदर सुल्तान और काजी फायजी साहब, ये वहाँ से शुरू हुआ है। अच्छा, इमरान खान जो बात करते हैं वो तीर की तरह बाहर आकर लगती है और लीमा से इसीलिए तकलीफ होती है कि ये बाहर आती हैं तो वही बात कह देती हैं। 3 यानी एक तीर से 3 लोगों के नाम ले दिए हैं और इससे लग रहा है कि अब चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होंगी, ख़तरनाक होंगी, क्योंकि इमरान खान टूट नहीं रहे, झुक नहीं रहे। इमरान खान ने कहा जब इन पर दबाव बढ़ता है तो मुझे डील की ऑफ़र करते हैं कि खामोश रहो, और इमरान खान खामोश हो नहीं रहे, ये मसला है। अडयाला जेल से अहम फैसले ये हुए हैं कि इमरान खान तहरीक इंसाफ के पैटर्न चीफ होंगे। एहतजाज तहरीक में इमरान खान की नुमाइंदगी उमर अयूब और सलमान को राजा करेंगे। तहरीक पुरअमन होगी। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया को आकर इस बारे में ब्रीफ किया है, बताया है। फिर जी इमरान खान ने कहा कि 26वीं तरमीम के जरिए इन्होंने कई काजी फायजीसा पैदा कर लिए हैं। इलेक्शन कमिश्नर रिटायरमेंट के बाद गैर आईनी तरीके से अभी तक अपनी सीट पर बैठे हैं, ये अलीमा खान साहब ने बताया, इमरान खान ने कहा है। अब देखिए ये तीसरी बात सामने आई है काजी फायजीसा पर। पहले तो राना सनाउल्लाह ने जो बात कही थी नईम अशरफ भट्ट साहब से, ARY के नुमाइंदे हैं, उनसे बात करते हुए कि काजी फायजीसा के साथ वो किया इमरान खान ने कि फिर काजी फायजीसा से जो हो सका उसने फिर इमरान खान के खिलाफ किया। यानी वो कोई चीफ जस्टिस नहीं था, वो एक नफरत बुग़्ज़ से भरा शख्स था जिसने फिर बदले लिए हैं। और सब जानते हैं कि जो रेफरेंस तैयार हुआ काजी फायजीसा साहब के खिलाफ वो किसने किया, वो जनरल फैज़ हमीद का उसमें नाम लिया जाता है। फिर काजी साहब कोई जवाब नहीं दे सके, वो केस कोई उनके जवाब पर नहीं खत्म हुआ, रसीदें उनके पास भी नहीं थी कि उनकी अहले के पास इतनी दौलत कहाँ से आ गई कि उनके बच्चों के उनके इतनी दौलत और बाहर ये फ्लैट्स वगैरह कैसे बन गए, वो आज तक जवाब नहीं आया। वो ही जो मियाँ नवाज शरीफ के ख़ानदान का हाल है वो काजी फायजीसा का साहब करा, वो केस वैसे ख़त्म हो गया। और जो उस वक्त काजी फायजीसा साहब के साथ थे वो पछता रहे हैं, वैसे वो रिपोर्टर्स भी पछता रहे हैं, साफ़ी भी और साथ ही जजेस भी, चाहे वो मंसूर अली शाह साहब ही हों, दीगर जजेस हों, उनके साथ जो हुआ है। अब काजी फायजीसा साहब पर एक तो राना सनाउल्लाह ने बात की, अब इमरान खान साहब ने बात कर दी, फिर दोबारा राना सनाउल्लाह से जब जियो पर शहजाद इकबाल साहब ने बात पूछी कि जी आपने कहा कि उन्होंने फिर इस तरह से जो उनसे हो सका इमरान खान के खिलाफ उन्होंने किया, तो एक चीफ जस्टिस होते हुए फिर इसका मतलब कानून के मुताबिक तो फैसला नहीं कर रहे थे। तो इस पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि देखिए वो कोई कंप्यूटर तो नहीं थे, जो कुछ उनके साथ हुआ कुछ असर तो होना था, इसका मतलब इंसाफ पर फैसले नहीं किए। उनका उनके साथ बड़ा बुरा हुआ, देखिए ना जो कुछ हुआ, फिर इंसान में ये तो होता है, बदला तो आता है। तो जो कुछ आज तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ हो रहा है, कारकुनों के साथ हो रहा है, लीडरशिप को तो छोड़िए, फिर क्या उनके पास भी हक होगा कल को वो बदला ले सके? जिस तरह हामिद साहब ने कहा है, साहबजाद हामिद रज़ा कहते हैं कि मैं नहीं भूल सकता मेरी बहन के साथ जो किया जा रहा है, जब हमारा हाथ पड़ा तो फिर हम लेंगे बदला। सोचिए आप ज़रा किधर हालात जाएंगे। तो फिर इसका मतलब इनको भी हक है बदले का। तो फिर कहते हैं राना सनाउल्लाह अब शहजाद इकबाल से बात करते हुए, नहीं देखें वो तो कानून फैसले तो कानून के मुताबिक थे, लेकिन फिर यानी शहजाद इकबाल का इसका मतलब वो इंसाफ नहीं कर रहे थे। नहीं, वो कानून के मुताबिक तो फैसले थे, लेकिन जहाँ रिलीफ वो कोई दे सकते थे फिर वो नहीं दिया उन्होंने। तो फिर और क्या होता है नाइंसाफ़ी, और जुल्म क्या होता है, और जबर और तशद्दुद क्या होता है। फिर 26वीं आईनी तरमीम के लिए काम करना, बल्ले का निशान छीनना, फिर ये सब ऐसे तो नहीं हुआ। तो ये चीज़ें देखिए ना खुल रही हैं, गवाहियाँ सामने आ रही हैं, और ये चीज़ें अब आहिस्ता आगे बढ़ेंगी। आखिर में सुनिए, पटवारियों की बड़ी बात की जाती है, और शरीफ ख़ानदान को हमेशा से पटवारी बड़े पसंद हैं। वो छोड़िए, वो तो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन भी उस तरह के नहीं चाहते, उनसे भी इख्तियार उन्होंने ले लिया क्योंकि अफसरान पसंद हैं, क्योंकि उनको इशारों पर नचाया जाता है। जब भी ये शरीफ ख़ानदान की हुकूमत आती है तो आप देखिए कि हमेशा अफसरान को ये नवाजेंगे, उनके ज़रिए हुकूमत करते हैं। अंग्रेज़ों वाला स्टाइल, अंग्रेज़ों का अंदाज़ ये अपनाते हैं, उसी अंदाज से ये हुकूमत चलाते हैं और उन्हीं कवानीन के तहत हुकूमत चलाते हैं। चाहे दफ़ा 144 हो, चाहे दीगर कवानीन हो जो अंग्रेज़ों के बनाए हैं ना, उनका इस्तेमाल अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा करते हैं। अब पटवारियों के लिए क्या हुआ है? इस्लामाबाद में पटवारियों की असामियों पर गैर मुतल्लका अफराद के काम करने के खिलाफ केस में समात और मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो खटकते हैं मौजूदा हुकूमत को, उनके हम रिमार्क सामने आए हैं। इस्लामाबाद के शहरियों के हुकूक की बात है, पटवारी ऑफिस में लोग ख्वार होते हैं, क्यों ना आइंदा समात में सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर और सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को बुला लूँ, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा। और कहते हैं कि ये तो कोई बात नहीं है कि गैर मुतल्लका लोग जो हैं वो बिठाए हुए हैं आप लोगों ने, और इस तरह तो वज़ीर आज़म भी गैर मुतल्लका लोगों के ज़रिए काम करवा लें, फिर क्या हम भी गैर मुतल्लका लोगों को यहाँ बिठा कर और जजेस भी खुद उनको भर्ती कर लें अपने तौर पर और उनसे काम ले लें? ऐसे तो नहीं चल सकता।
मगर मुल्क वैसे ऐसे ही चल रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।